Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 29 from the bridge course. It's for standard 6 subject Hindi. Okay, now let us see. 29वां दिन क्षेत्र भाषिक विकास कौशल लेखन अध्ययन निष्पत्ति सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं हास्य साहसिक सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी कविता आदि की विषय वस्तु घटनाओं चित्र और पात्रों शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात के लिए तर्क निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले इस एक्टिविटी में, तो जो पिक्चर्स दिए चित्र दिए उसके साथ साथ जो कोई कहानी है या कविताएं हैं उनमें जो कोई पात्र दिए गए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, कुछ प्रश्न हमें पढ़ रहे तो प्रश्न भी पूछेंगे और अपनी बात के लिए तर्क भी लगाएंगे और निष्कर्ष भी निकालेंगे। इस तरह से इस एक्टिविटी में बहुत सारे बातें हम सीखने वाले हैं। ओके, आओ पता करें। अभी देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, कश्मीरा नाम दिया है। देखो कश्मीर का पिक्चर है, मतलब कश्मीर में जो लेडी है उसका पिक्चर है, उसका पहराव वगैरह सब कुछ। एक झील में वो नाव चला रही है, ऐसा कुछ पिक्चर दिया है। तो देखो क्या बताया है, अंतर बताओ। अंतर मतलब डिफरेंस बताओ। तो ये दोनों पिक्चर में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। मतलब फर्स्ट पिक्चर में जो चीज़ें हैं वो सेकंड पिक्चर में नहीं नज़र आएंगी, या सेकंड पिक्चर में है वो फर्स्ट पिक्चर में नहीं नज़र आएंगे। ऐसे कुछ डिफरेंस है क्या, तो अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसमें क्या डिफरेंस है बताना है। तो देखो आंसर में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। एक पहाड़ी है, उसके ऊपर देखो वाइट कलर का कुछ जैसे बर्फ गिरा हो ऐसे कुछ है। तो दूसरे पिक्चर में वहाँ पे दिया नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ डिफरेंस है वहाँ मैंने रेड कलर से सर्कल कर दिया है बच्चों। आफ्टर दैट देखो राइट हैंड साइड में, हमारे राइट हैंड साइड में देखना है, पिक्चर में 3 बर्ड्स दिए तो यहाँ पे एक नहीं है। आफ्टर दैट ट्रीज देखो आप, यहाँ पे 2 ट्रीज नहीं है। उसके हाथ में बैंगल नहीं है, मतलब उसके हाथ में कंगन नहीं है उस लेडी के हाथ में। आफ्टर दैट देखो उसका जो दुपट्टा है वहाँ पे उस हाथ के नीचे दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में नहीं दिख रहा था। उसके साथ साथ जो नाव चला रही उसको उसने जो स्टिक ली है तो उसका जो शेप है यहाँ पे रेक्टेंगल साइज दी है, तो यहाँ पे हार्ट शेप है। ये डिफरेंस है। उसके साथ साथ वो जो मटका है उसका जो कलर है बॉटम का, तो यहाँ पे डार्क पिंक है और यहाँ पे लाइट है। और उस मटके के पास एक फ्लावर यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिखा है लेकिन सेकंड पिक्चर में नहीं है। इस तरह से इतने 7 और 8 डिफरेंस यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस पिक्चर को अच्छे से, और कुछ नए डिफरेंस आपको पता चलेंगे तो आप उसको भी सर्कल कर सकते हो। लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आपकी टेस्ट हो रही है तो उसमें अगर आपको पेपर मिल रहा है तो उसमें ऐसा आया तो पिक्चर्स भी मिलेंगे आपको। पिक्चर निकालना नहीं है, ऐसे कुछ लिखना भी नहीं है इसके बारे में, सिर्फ देखना है। पेपर में आया तो वहाँ पे सर्कल कर देना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ सक्षम बने, जम्मू कश्मीर के संबंध में जानकारी बताओ। मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानकारी है तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं आंसर। जम्मू और कश्मीर भारतीय राज्य जो भारतीय पर्वत श्रेणियों के निकट स्थित है। पहले यह भारत की बड़ी रियासतों में एक था। इस राज्य की राजधानी ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू रहती है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के किस्से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी वजह से लोग जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। कश्मीर की डल झील बहुत ही खूबसूरत है, जिसके वजह से पर्यटकों का आना जाना कश्मीर में लगा रहता है। उसी तरह जम्मू से जुड़े हुए विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल माँ वैष्णो देवी धाम, बहु फोर्ट, अमर महल शामिल है। जम्मू में डोगरा राजवंश के महल और संग्रहालय देखने लायक है। मनमोहक वातावरण के साथ जम्मू कश्मीर की पहाड़ी घाटियाँ, वनस्पति और झीलें आत्मा को तृप्त करने का काम करती है। इस तरह से जम्मू और कश्मीर बहुत ही सुंदर प्रदेश है जहां हमें सुंदर बाग बगीचे भी देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर सच में धरती का स्वर्ग है। नेक्स्ट आओ अभ्यास करें। झील के बारे में 5 वाक्य लिखो। अभी यहाँ पे झील के बारे में कुछ लिखना है हमें। 4-5 सेंटेंसेस काफ़ी है।
तो देखते हैं आंसर। आंसर, झीलें मीठे पानी वाली तथा खारे पानी वाली दोनों होती है। झीलों में पाया जाने वाला जल बारिश से, हिम के पिघलने से, नदियों तथा झरनों से प्राप्त होता है। 3. चारों ओर जमीन से घिरे हुए किसी जल क्षेत्र को ही झील कहते हैं। राजस्थान में खारे पानी की कुछ झीलें हैं। राजस्थान की सांबर झील बहुत ही मशहूर है, वैसे ही कश्मीर की डल झील मशहूर है। आओ सृजन करें। भारत देश में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, इस बारे में 10 वाक्य लिखो। यहाँ पे हमें 10 लाइंस लिखनी है। किसके बारे में? तो भारत देश में जो अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं और उन सब में कैसे एकता है, कैसे हमें यहाँ पे दिखती है, उसके बारे में 10 लाइंस लिखना है। ओके, नाउ लेट अस सी आंसर। आंसर, भारत विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म का देश है। विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वह अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे और मानवता के साथ रहते हैं। भारत में सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन हैं। सारे देश का एक संविधान और एक ही कानून है, एक राष्ट्रध्वज तथा एक ही राष्ट्रगीत है। भारत में लोग बहुत आध्यात्मिक हैं और भगवान पर आस्था रखते हैं, इसीलिए वे हर किसी के धर्म का सम्मान करते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की महान विशेषता में से एक रही है, जिससे सभी धर्मों के लोगों को मानवता के एक बंधन में एक साथ बांध दिया है। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप पूरा आंसर आपके नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है और रीडिंग भी करना है अच्छे से। ओके, पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे लिंक दिए दीक्षा ऐप की, तो आप वहाँ पे क्लिक करके और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है क्या वो देखना है। ओके, ऐसे इस तरह से हमने डे 29 कंप्लीट किया है। तो अच्छे से आपने आंसर्स आपकी नोटबुक में लिख लेना है। और देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को वीडियो ढूंढते नहीं आती यूट्यूब से, तो आप क्या करना है, मेरी ये जो वीडियो, जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको हेल्प की है, वैसे ही आपने आपके फ्रेंड्स को हेल्प करनी है। और क्या करना है, इस वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड्स को भेजना है, वो भी अच्छे से इस एक्टिविटी के आंसर्स लिख सके। ओके, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो जल्दी जल्दी आपके फ्रेंड्स को ये मेरी वीडियो की लिंक शेयर करो, उसके साथ लाइक करो वीडियो को और कमेंट्स भी। ओके, थैंक यू।